Hello children, today we'll do the quick revision of the poem Fire and Ice by Robert Frost. We'll start with the summary. Robert Frost's poem Fire and Ice is a strong symbolic poem where fire is used as the symbol of desire and ice that of hatred. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोम है फायर एंड आइस ये बहुत ही सिंबॉलिकल पोइम है. सिंबॉलिक पोइम मीन्स जहाँ पर पोइट ने कुछ साइंस कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पर फायर इज यूज्ड एज द सिंबल ऑफ डिजायर. इस पोम में जो फायर है, आग है, उसको किसका सिंबल यूज किया है, किसका साइन यूज किया है? एज अ डिजायर का. डिजायर क्या होती है? इच्छा, आदमी की कभी भी खत्म ना होने वाली इच्छा. तो उस इच्छा को किसके रूप में दिखाया है? फायर, आग के रूप में दिखाया है. एंड आइस दैट ऑफ हेट्रेड, और दूसरा सिंबल क्या इस्तेमाल किया गया? आइस. और आइस दैट ऑफ हेट्रेड, और आइस को कैसे एज अ सिंबल यूज किया? एज अ हेट्रेड. हेट्रेड मीन्स नफरत. तो इस पोम में डिजायर, इच्छा, और हेट्रेड, नफरत को किसके रूप में दिखाया गया है? फायर एंड आइस के रूप में दिखाया गया है. He has used the idea of two groups who have their own explanation for the end of the world. इस पोम में पोइट ने दो आइडियाज दिखाए हैं, दो विचार प्रकट किए हैं, जहां पर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दो ग्रुप के लोग अलग अलग विचार अपने देते हैं. किसके बारे में? हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया कैसे खत्म होगी, उस बारे में लोगों ने अपने विचार दिए हैं. One is of the opinion that fire means desire alone can destroy the life on earth, while the other thinks that if ice means hatred would lead to the end of the world. So one is of the opinion, तो पहला ग्रुप का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है? जो पहले ग्रुप के लोग हैं उनका ये विचार है that fire alone can destroy the life on earth, कि जो फायर जो है, आग, यानी कि लोगों की डिजायर्स, कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं, ये इच्छाएं ही क्या करेंगी? सारे दुनिया को, सारे अर्थ को, पूरी पृथ्वी को एक दिन क्या कर देंगी? खत्म कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी. कभी खत्म ना होने वाली हमारी इच्छाएं क्या करेंगी? एक दिन पूरी पृथ्वी को खत्म कर देंगी. While the other thinks that if ice means hatred would lead to the end of the world. जबकि दूसरा ग्रुप क्या कहता है? सेकेंड ग्रुप ये कहता है कि आइस मीन्स हेट्रेड, नफरत. हम जब एक दूसरे से नफरत करते हैं तो ये नफरत भी क्या करेगा? एक दिन इस दुनिया के नाश का कारण बनेगा. The poet is originally of the opinion that he has been very closely associated with the fiery desires and considers it capable of destruction of human beings. तो पॉइट का अपना भी एक ओपिनियन है, पॉइट के अपने भी विचार हैं. वो क्या सोचते हैं? द पॉइट इज ओरिजिनली ऑफ द ओपिनियन, उनका जो ओरिजिनल ओपिनियन है, उनका भी अपना जो रियल ओपिनियन है, जो विचार है, वो ये है दैट ही हैज बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द फायरी डिजायर्स. वो कहते हैं कि उनका जो एसोसिएशन, उनका जो कनेक्शन हुआ है, उन्होंने देखा है लोगों के फायरी डिजायर्स, उनके लोगों के जलते हुए डिजायर्स, इच्छाएं, प्रज्वलंत इच्छाएं, लोगों में इतनी सारी इच्छाएं वाकई में पॉइंट कहते हैं मैंने देखी हैं. एंड ही कंसीडर्स, तो इसलिए वो ये सोचते हैं इट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ये सोचते हैं कि जो फायरी डिजायर्स हैं, लोगों के कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, वाकई में ये एक दिन ह्यूमन बींग्स के, कि मानव के डिस्ट्रक्शन का, मानव के नाश का ये कारण बन सकती हैं. क्योंकि उन्होंने खुद क्या है, इन फायरी डिजायर्स को, इन प्रज्वलंत डिजायर्स से वो क्लोजली एसोसिएट हुए हैं. उन्होंने देखा है कि वाकई में लोगों में इतनी सारी इच्छाएं हैं, ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो मिल गया तो वो और चाहिए. तो पॉइंट को लगता है कि वाकई में ये जो डिजायर्स हैं, कभी खत्म ना होने वाली जो हमारी इच्छाएं हैं, वो एक ना एक दिन मनुष्य के डिस्ट्रक्शन का, मनुष्य के नाश का कारण बन सकती हैं. Thus he considers fire as more competent for destruction. इसीलिए पॉइंट भी ये मानते हैं, वो ये कंसीडर करते हैं, ये मानते हैं that fire as more competent for the destruction. Competent means capable. उनको लगता है जो फायर है, जो डिजायर्स है आदमी की, वो क्या है, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा योग्य है. किस चीज की? डिस्ट्रक्शन की, नाश की. किसके नाश की? इस पूरे अर्थ के, इस पृथ्वी के नाश की, डिस्ट्रक्शन की. क्या है
कैपेबल है कौन? फायर, डिजायर्स, इच्छाएं, कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं जो है एक दिन पूरी पृथ्वी को खत्म करके रख देंगी, वो ऐसा मानते हैं. बट देन ही थिंक्स दैट आईसी हेट्रेड is just as capable of ruining humans, though slowly and steadily. But then he thinks, पर वो सोचते हैं, जब वो गहरा सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ, आइसी हेट्रेड, जब नफरत, ऐसी नफरत जो आदमी को बिल्कुल आइस सा बना देती है, बिल्कुल, है ना, आइस क्या होती, बर्फ की तरह ठंडा, हाँ, मीन्स इतना हेट्रेड कि आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसी को दुख हो रहा है या क्या हो रहा है ना, वो बिल्कुल हेट्रेड, नफरत से भर जाता है. तो ऐसा आइसी हेट्रेड भी, है ना, इज जस्ट एज कैपेबल ऑफ रूइनिंग ह्यूमंस, वो भी जो है ह्यूमंस को, इस अर्थ को, इस मानवता को, मनुष्य को रुइन करने में, खत्म करने में बहुत बड़ा रोल ये आइसी हेट्रेड भी, नफरत भी रोल प्ले कर सकता है. दो स्लोली एंड स्टेडिली, है ना, तो कहते चाहे धीरे धीरे, बहुत जल्दी तो खत्म नहीं होगा. फायर की वजह से तो क्या होगा, है ना, डिजायर्स की वजह से, फायर की वजह से क्या होगा, ये दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. पर दूसरी तरफ ये हेट्रेड, नफरत की वजह से कहते दुनिया खत्म तो जरूर होगी, पर स्लोली एंड स्टेडिली. स्टेडिली मीन्स इन द रेगुलर मैनर, धीरे धीरे, है ना, करके ये दुनिया जो है हेट्रेड की वजह से, नफरत की वजह से भी खत्म हो सकती है, वो ऐसा मानते हैं. Therefore, if Earth was to end twice, इसलिए वो समझते हैं कि अगर ये दुनिया में इस अर्थ को, इस पृथ्वी को 2 बार चांस मिल जाए, है ना, ट्वाइस मीन्स 2 बार, ट्वाइस 2 बार चांस मिले खत्म होने का, तो आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर. तो ये मानते हैं कि आइस भी मीन्स हेट्रेड भी फायर की तरह ही, डिजायर की तरह ही, इच्छाओं की तरह ही रोल प्ले कर सकता है इस अर्थ को खत्म होने में या खत्म करने में. इफ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लीड टू साइलेंट डैमेज. बोलते हैं कि अगर फायर मीन्स डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, इन फायर की वजह से, डिजायर्स की वजह से, इच्छाओं की वजह से क्या होगा, ये पूरा अर्थ जो है रैपिडली डिस्ट्रॉय होगा, बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय तो होगा, है ना. बट ऑन द अदर हैंड, पर दूसरी तरफ आइस भी, हेट्रेड भी, नफरत भी क्या करेगी, वुड लीड टू द साइलेंट डैमेज, धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को खत्म कर डालेगी. Thus, the poem stands the message very clearly that if we let our emotions rule us, and if we don't control them, they will surely become the reason of our destruction. इसीलिए इस पोम में पोइट ये मैसेज देते हैं हमें, क्या मैसेज देते हैं, वेरी क्लियरली, बहुत क्लियरली ये मैसेज देते हैं दैट इफ वी लेट आवर इमोशंस रूल अस, अगर हम अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने लाइफ को रूल करने का, अपनी लाइफ को चलाने का, अपनी इमोशंस को हम क्या देते हैं, पूरा कंट्रोल दे देते हैं कि हमारी इमोशंस के हिसाब से हमारी लाइफ चलेगी, हम ऐसा कुछ कर देते हैं. एंड इफ वी डोंट कंट्रोल देम, और अगर हम अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, देन दे विल श्योरली बिकम द रीजन ऑफ आवर डिस्ट्रक्शन. तो यही इच्छाएं, यही फीलिंग्स, यही डिजायर्स, ये नफरत जो है एक दिन पूरी दुनिया के डिस्ट्रक्शन का, नाश का कारण जरूर बनेंगी. So that's all for the summary of the poem, dear children. Thank you.